शहरातल्या अनेक गोष्टी आणि मोठ्या मोठ्या असती, बाजारपेठेपासून तर शॉपपर्यंत आणि दुकानदारांपासून कामगारांपर्यंत आम्ही घेऊन येतोय खास सिटी कट्टा आणि सिटी कट्ट्यावर होईल आता धमाल मस्ती. बघायला विसरू नका. RRC नेटवर्क प्रेझेंट्स सिटी कट्टा, फक्त आणि फक्त चैनल नंबर 190 वर. जून का जो थर्ड संडे होता है वो होता है फादर्स डे, और फादर्स डे के लिए खास सिटी कट्टा में हम कुछ लेके आए हैं. पापा को लेके कितना प्यार आप करते हैं वो हम जताने वाले हैं और बताने वाले हैं आपकी फीलिंग आपके पापा के प्रति. तो बाप कभी बताता नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको भी अपने पापा को बोलनी होगी, और वही बात खास सिटी कट्टा में हम लेके आए हैं इस बार. तो देखते हैं आज का यूथ किस तरीके से अपने पापा को मानता है और बाप को बताता है. तो बाप कभी बताता नहीं. चलिए शुरू करते हैं. हेलो जी, हैप्पी फादर्स डे. एक्चुअली ये आपको आपके पापा को कहना है, और सिटी कट्टा में आपका हार्दिक स्वागत है. परिचय दीजिए अपना प्रेक्षकों के लिए. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ फाल्गुनी शर्मा एंड आई एम फिजियोथेरेपिस्ट. ओह, डॉक्टर साहिबा हमारे साथ है. तो पापा को लेके क्या आता है? फादर्स डे जब क्लिक होता है तो सबसे पहला थॉट क्या आता है? Father for daughter, father is everything. Means world, life, everything is just father. When we talk about like father and daughter bond, daughter is more connected to father as compared to mother. So ये ऐसा क्यों होता है? मतलब लड़कियां पापा की परी क्यों होती है? हाँ, थोड़ा हिंदी. because I think father पहले ही जान जाते हैं कि उनकी लड़की को उनसे क्या चाहिए, तो वो बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. भैया जहाँ मॉम की बात आती है तो उनको बराबर समझता है मेरे लड़के को क्या चाहिए. तो आई थिंक फादर नोज बेटर टू अ डॉटर देन मॉम. ये बात तो सही है. आप लोग जानते होंगे ना, पापा मुझे बहुत डांटते हैं और मेरी सिस्टर को कम. तो लेकिन ऐसा कौन सा चीज़, मतलब ऐसी सरप्राइज जो पापा ने आपको दिया होगा बचपन में कुछ याद? सरप्राइज में एक स्पेसिफिक चीज़ तो नहीं बोल सकती हूँ कि ये सरप्राइज़ दिया. मतलब मैं बोल सकती हूँ कि आज तक पूरे लाइफ में, मतलब अगर मुझे कुछ चाहिए तो बिना बोले ही मुझे मिल गई है चीज़ें. तो ऐसे बोलनी नहीं पड़ती कि पापा ये दो या पापा वो दो. अगर सही है तो फॉर श्योर मिलेगी, नहीं है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा. बट फिर भी ऐसा कभी लगा कि ये बहुत, मतलब ये ना कुछ खट्टे मीठे पल होते हैं, सबसे मीठा पल पापा के साथ वाला जो अभी तक आपको क्लिक होता है जब भी हम देखते हैं, कोई स्टोरी देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, पापा को लेके होती है, तो ऐसा कौन सा कुछ होगा ना इंसिडेंट? श्योर ज़रूर है कि पापा को चाहिए था कि हाँ मैं अच्छे से स्टडीज़ वगैरह कर लूँ, अपने पैरों पे खुद खड़ी हो जाऊँ. उनका बहुत ड्रीम था कि आई शुड बी कंफर्टेबल एंड आई शुड बी मोर इंडिपेंडेंट वुमन इन माई लाइफ. सो फॉर श्योर जब मैं पास आउट हुई, मुझे डिग्री मिली एंड आई बिकेम फिजियोथेरेपिस्ट. सो दैट वाज द हैप्पीएस्ट मूवमेंट फॉर मी दैट आई गेव टू माई फादर, आई कैन से. हर पापा के लिए वो चीज़ होती है कि बिटिया जो है हमारी सेटल हो जाए. आप तो डॉक्टर खुद बनना था या पापा ने बनवाया? हाँ, मुझे भी बनना था, पापा की भी एक ड्रीम था, तो फॉर श्योर दोनों का था. आज पापा देख रहे हैं. बहुत बार हम पापा को थैंक यू बोलना भूल जाते हैं. अगर आप थैंक यू बोलना चाहेंगे तो क्या कहें? आई वुड लाइक जस्ट से कि थैंक यू फादर, थैंक यू पापा कि आपने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है लाइफ में, चाहे फिर वो कहीं मैं रॉन्ग भी जा रही हूँ, राइट भी हूँ. इफ इन माई डाउन्स, इन माई अप्स, यू ऑलवेज सपोर्टेड मी. सो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू पापा एंड हैप्पी फादर्स डे एंड आई लव यू. हमने लास्ट टाइम फ़ोन करवाया था, अभी हम मैसेज दे रहे हैं पापा को. लेकिन और एक होता है, पापा की पर एक पराई भी होती है. तो जब चले जाओगे कहीं तो क्या बोलना चाहते हैं? कुछ नहीं, पापा मतलब चलते रहेगा, फ़ोन पे बात होती रहेगी, नए पापा मिलेंगे फॉर श्योर, वो भी पापा ही रहेंगे. एंड आई फील सो लकी दैट आई हैव 3 फादर इन माई लाइफ. माई फादर, मेरे चाचा भी मेरे पापा ही है, एंड थर्डली जो भी न्यू पापा मिलेंगे वो ही विल ऑल्सो बी माई फादर तो ओनली. इनडायरेक्टली न्यू पापा के लिए मैसेज है ये? या ऑफ कोर्स. तो वीडियो पहुंच जाएगी, बेटर है. लेकिन अभी जो यूथ है, मैं एक छोटा सा मतलब एक सवाल पूछना चाहता हूँ. पापा से ज़्यादा खुलते नहीं हैं, खास करके लड़के. तो आप क्या कहना चाहेंगे आज की यूथ को एज अ रिप्रेजेंटेटिव? आप डॉक्टर है, आप यंग है, और सारा यंग हमें जनरेशन देख रहा है. इस जनरेशन को पापा को लेके बहुत सारी चीज़ें, एक जनरेशन गैप आ जाती है. ऐसा होता है बहुत बार. हाँ, वो होता है कि जनरेशन गैप आती है, बट अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट करोगे उनसे और आप फ्रीली उनसे बात करोगे तो फॉर श्योर वो आपको समझेंगे. शायद कभी हो सकता है थोड़ा डांटेंगे, बट वो आपकी अच्छाई के लिए आपको डांटेंगे फॉर श्योर. बट आई फील कि अगर कुछ है तो आप डायरेक्टली जाके कम्युनिकेट करें, बात करें. इट विल बेटर फॉर यू, आई थिंक. तो इसमें ध्यान देना चाहिए. मुझे ऐसा पता चला कि डॉक्टर ना पेशेंट के बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं, और आप जिस तरीके से पेरी पेरी बातें कर रहे हैं, आप तो पूरा स्टडी कर लेते होगे उनका. लास्ट सवाल, सिटी कट्टा एक यूथ शो है RRC नेटवर्क का. हम 20 साल से RRC नेटवर्क देख रहे हैं. अकोला में, विदर्भ में प्रख्यात है, नंबर 1 है. और
इस शो को लेके, इनिशिएटिव को लेके आप क्या शुभेच्छाएं देंगे, कैसा लगता है? इट्स सो गुड कि आप जा रहे हो, हर यूथ से बात कर रहे हो, छोटे से बड़े तक, तो एक सबका आपको एक समझ आता है कि सबका माइंड स्टेट क्या होता है। और आई थिंक टुडे डूइंग दिस इज़ अ ग्रेट कि अगर कोई अपने पापा से खुल के बात नहीं कर सकता है, नहीं कम्युनिकेट करता है, फॉर श्योर ये चीज़ देख के वो मतलब उनके पापा भी समझ जाएंगे कि नहीं, हमारे बच्चे हमसे प्यार करते हैं, और वो भी खुल के बोल पाएंगे जो उनके सामने नहीं बोल पाते, शायद पीछे बोल लेंगे। क्या बात है, ये सुन के ना शायद आपको ऐसा लगा होगा, मुझे तो शिवरिंग होने लगी, मैं अपने पापा से बहुत डरता हूँ। अगर आप डरते हैं या आप कुछ कहना चाहते हैं तो 90-288-100-88 आमचा नंबर है, नीचे जो दिख रहा है व्हाट्सएप, इस पर आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपके पापा तक मैसेज पहुंचा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में हैप्पी फादर्स डे टू एवरी फादर, आई कैन से। थैंक यू सो मच। और भी बात करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू। फादर्स डे और फिर से हमारे साथ एक खूबसूरत चेहरा है, मैम आर्किटेक्ट है। हेलो जी, नमस्ते। हेलो, नमस्ते। आपका परिचय? मेरा नाम शिवानी शर्मा है और मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। आई एम प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। तो फादर्स डे को लेके सबसे पहला थॉट क्या आता है जब फादर्स डे की बात निकलती है? फादर्स डे की जब बात निकलती है, या इन जनरल हम बोले जब पापा की बात निकलती है, तो सिर्फ इतना बोल सकती हूँ कि वो इंसान है जिसने हमें हमारी ज़िंदगी में सब कुछ दिया है। लेकिन हमारा टैगलाइन है, बाप कभी बताता नहीं। कभी आपको ऐसे रियलाइज़ हुआ कि पापा आपसे बहुत सारे कुछ चीज़ें कहना चाहते हैं लेकिन उन्होंने बताया नहीं, मम्मा के थ्रू आया है, इधर से आया है, ऐसा कुछ हुआ? मेरे केस में मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे और मेरे पापा का रिलेशनशिप बहुत ओपन है। मतलब फ्रैंकली बोलूँ तो वी डिस्कस एवरीथिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर करियर्स टू आवर लव लाइफ टू एवरीथिंग। तो ऐसा तो है नहीं कि पापा कुछ मुझसे डिस्कस नहीं करते। मैं पापा से हर चीज़ डिस्कस करती हूँ, पापा मुझसे हर चीज़ डिस्कस करते हैं। बट अगर मैं कहूँ सरप्राइज़ जो पापा ने बचपन में दिया होगा, जो आपने कभी मांगा होगा और एकदम से आ गया, तो वो फीलिंग कैसी थी? ऐसा है कि सब कुछ बिना मांगे ही मिल जाता है, ऐसा सब लोग कहते हैं। बट बहुत सी चीज़ें जो मुझे चाहिए थी, पर पापा हमेशा बोलते हैं कि ये सही वक्त नहीं है। बट जब सही वक्त आता है तो वो चीज़ हमेशा मिल जाती है। ओह, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने की, मैं तो ये बता रहा हूँ। तो लेकिन अगर मैं आज पूछूं वो बेस्ट मोमेंट पापा का और आपका जो सबसे बेस्ट था, कौन सा याद आता है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा 3rd स्टैंडर्ड में जब मेरा बर्थडे था और मुझे स्केटिंग चाहिए थी इन लाइन, और मैं बहुत सालों से पापा से मांग रही थी, शायद 1-1.5 साल से, और तब मुझे मिली थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा बेस्ट मोमेंट था, कि मैं बहुत सरप्राइज थी और मैं बहुत खुश थी। और बच्चों का कैसा होता है ना, छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वाह, तो देखिए स्केटिंग जैसे आपकी भी कोई याद होगी, आपको तो, मुझे तो बस एक पीठ पे पड़ा था, तो शायद आपको भी वो याद आ रहा होगा। पापा लोगों को हिटलर क्यों बोला जाता है? मेरे पापा को तो नहीं बोलते कोई। अच्छा, वीडियो जा रहा है इसलिए? नहीं, इन जनरल। नहीं, हमारे समय ना हमारे दोस्त इतने, मतलब ये बोल नहीं पाऊंगा, वो थे जो अपने पापा के नाम से मुझे बुलाते थे स्कूल में, ऐसा कुछ था? आप कभी घर से दूर रहे हो? हाँ, मैं 5 साल आर्किटेक्चर कर रही थी बॉम्बे में, तो मैं हॉस्टल में ही रही थी। कितना मिस किया पापा? बहुत, हर रात को वीडियो कॉल्स, ऐसा समझ लो। अच्छा, अगर मैं कहूँ पापा और मम्मा दोनों में से कौन ज़्यादा क्लोज है? पापा। पापा। मम्मी जी वीडियो आप देख रही है, देखा लड़की बदल गई ऐसा। लास्ट बट नॉट लिस्ट, कुछ अगर मैं पूछूं पापा को लेके, तो अब कुछ मैसेज देना चाहेंगी उनको, कुछ थैंक यू कहना चाहेंगी? बस इतना कहना चाहती हूँ कि थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी मेरे हर फेज़ के लाइफ में, और मैं जितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाऊँ, मुझे आपकी ज़रूरत हमेशा रहेगी। आपका हेल्पिंग हैंड हमेशा चाहिए और आपका आशीर्वाद। ये इनडायरेक्टली पापा तक बात पहुंच गई है। लेकिन आपने कहा कि इतने आप क्लोज हो पापा से कि हर चीज़, इवन दो लव लाइफ भी, ये कुछ लड़कियां बोल नहीं पाती, आप ही की तरह हमें देख रही है, उनको तो सजेस्ट कर दो ना कैसे करना है इसे। हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी कि हर चीज़ शेयर करो, चाहे आप गलत हो चाहे आप सही हो, बताना इम्पोर्टेंट है। भले ही डांट पड़े, मार पड़े, फटकार पड़े, चाहे कितने दिन बाद क्यों ना हो, बस बताना ज़रूरी है। कभी कभी पड़ी है? हाँ। अच्छा, लास्ट रिजल्ट जब आता था तो उसके ऊपर कभी ना हमें अपने इस पे साइन लेनी होती थी, तो पापा की कभी डर लगा था इस समय पढ़ाई? हाँ, तो क्योंकि ऐसा है कि मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट कभी थी नहीं, एवरेज स्टूडेंट थी। तो और पापा तो रहे डॉक्टर, उनसे तो क्या है कि उन्हें तो अपने बच्चे चाहिए बहुत ऐसे एकदम एक्सीलेंट पढ़ाई में। तो फिर ऐसा था कि हमेशा मम्मी के पास ही जाना पड़ता था, पापा के पास तो जा ही नहीं पाते थे। पेरेंट्स मीटिंग में वगैरह मम्मी। मम्मी? हाँ। ओके, इस बार मम्मी, लेकिन प्यार करती है पापा से।
तो चलिए फादर्स डे है, एक बार विश कर देते हैं। और आपको इनिशिएटिव कैसा लगा हमारा सिटी कट्टा और आरआरसी नेटवर्क का ये नेटवर्क का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एक्चुअली क्या है ना कि आजकल इस इनिशिएटिव को बहुत सारे लोग रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे हैं। ये इनिशिएटिव एक अच्छा स्टेप फॉरवर्ड है लोगों को ये बताने का कि हम हमारे पेरेंट्स से कितना प्यार करते हैं। हम इन जनरल, ऐसा नहीं कि सिर्फ फादर्स डे है तो फादर्स के लिए ही, मॉम्स भी इतनी ही इम्पोर्टेंट होती है अपने लाइफ में, उनका रोल बहुत अलग होता है। तो मैं बहुत एक अप्रिशिएट करती हूँ इस इनिशिएटिव को और ऐसा चाहती हूँ कि ये इनिशिएटिव आप हमेशा कैरी फॉरवर्ड करें। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। हैप्पी फादर्स डे बोल दीजिए। हैप्पी फादर्स डे सारे फादर्स को। ओके, थैंक यू। और भी बात करेंगे। तो यूथ से बातें करते करते मैं पहुंचा हूँ मलकापुर एरिया में, गोपाल सुपर बाजार के यहाँ पे एक फटाखा शॉप है, शायद उनके ओनर है, कुछ बॉयज़ यहाँ पे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, हाय। अरे रोहित भाई, नमस्ते। तो फादर्स डे पे इनसे पूछ लेते हैं। अभी आपको पता है जून का जो 3rd संडे होता है वो होता है फादर्स डे, और फादर्स डे पे मैं यूथ से बात कर रहा हूँ। आप दोनों बिजनेस संभालते हैं और प्रख्यात नाम है अकोला के, फिर भी एक बार ऑडियंस के लिए आपका परिचय कर दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम रोहित शर्मा है। मैं गोपाल सुपर बाज़ार का संचालक हूँ। संचालक जी है। और आप? नमस्ते, मैं समर्थ शर्मा, मैं जयबोली सुपर बाजार संभालता हूँ। देखिए, मतलब अभी ये वीडियो जाने के बाद डिस्काउंट मिलने वाला है 5 से 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। हाँ, तो पापा को साथ में लेके आना है बस फादर्स डे स्पेशल ना। तो इनिशिएटिव है कि बाप कभी बताता नहीं, और पापा को लेके एक हमेशा एक फीलिंग होती है, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो सिटी कट्टा के थ्रू फादर्स डे पे अपने पापा के लिए सबसे पहले क्या कहेंगे? बाप बाप होता है, बस यही बोलना चाहूँगा मैं तो। क्यों, तो बिजनेस देखो आप निकल नहीं रहा, मैं थोड़ी देर में निकल। एकदम सही बोला उसने, बाप बाप ही होता है। तो कभी पढ़ी है बचपन में? बहुत बहुत वो तो मतलब कराटे के, उससे क्या बोलते हैं उसको, कराटे की एक लकड़ी जो रहती है उससे बहुत मिलती है उसको। हम मतलब मेरे पापा बोलते हैं कि बत्ती मिलेगी देखो अगर कुछ नहीं किया तो बत्ती बहुत याद आती है मुझको अभी भी। और पढ़ाई में कैसे थे? मैं तो बहुत ज़्यादा एवरेज से भी नीचे था मैं तो पढ़ाई में, लेकिन मेरे को पढ़ी नहीं है कभी, लेकिन डांट बहुत ज़्यादा मिली है मुझे, बहुत ज़्यादा डांट मिली है। अगर मैं कहूँ कि बेस्ट मोमेंट पापा के साथ वाली जो आपको याद आती है, सरप्राइज दिया होगा कभी पापा ने, खट्टा मीठा पल जो होता है, मीठा पल। बेस्ट मोमेंट एक ही था मेरा। एक टाइम मतलब दिवाली आ रही थी तो मैं बस जस्ट ऐसे नींद में से उस दिन, मतलब मम्मी ने बोला था कि अगर तुझको मोबाइल चाहिए तो जल्दी उठ जा, आज सुबह सुबह 7 बजे ही उठ जा, काम पे लग जा, और फिर थोड़ा 12 बज गए तो एक बार पापा को बोल देना कि मतलब मोबाइल चाहिए ऐसा वैसा, तो सुबह से अगर देखेंगे तो तुझे दिला भी देंगे शायद। तो उस दिन फिर भी पता नहीं मेरी आँख खुली 1 बजे, दोपहर के 1 बजे मैं उठा। उसके बाद में फिर बस पापा रूम में आए और मेरी नींद खुली डर के मारे कि पापा आ गए और 1 बज चुके हैं, अब कैसे मोबाइल मांगू, कुछ हो नहीं सकता, अब तो मैंने गिव अप कर दिया। तो फिर ऐसा हुआ कि मतलब पापा बोले कि चल मार्केट जाने का अपने को काम से, तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो रेडी हुआ, फटाफट मार्केट गया, तो सबसे पहले मोबाइल की दुकान पे लिख गए, वहाँ पे लेके गए और उसके बाद में मतलब बोला कि कौन सा लेना है ले ले। तो फिर मैंने फिर मुझको पहली बार मेरा iPhone 7 वहाँ से आया था। क्या तो ये बात बहुत है। 2015 की बात है। ये देखो जुगाड़ी लोग, अभी तो जल्दी उठते हो ना। अभी भी मतलब थोड़ा टाइम है। लेने के पहले ही डील हो गई थी कि अगर तेरे को मोबाइल लेके दूंगा तो जल्दी उठना पड़ेगा करके, नहीं तो मोबाइल कैंसिल। ये लोग ना अभी हमसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, जो ऑडियंस हमें देख रही है। आपने भी कभी मोबाइल के लिए कभी इसको सोचा होगा, कभी तो पापा से डांट खाई होगी, कभी आपको प्यार भी आता होगा पापा के ऊपर, लेकिन हम लोग बोलते नहीं है। तो ऐसा क्या मोमेंट है कि पापा ने आपको बताया नहीं, इनडायरेक्टली आप तक पहुंच गया? मुझे तो मेरी कार मिल गई, बचपन से था कि कार मिले पहले, तो बताया नहीं कभी और कार मेरे तक पहुंच गई बराबर। लेकिन ये देखो ना, सब डिमांड की बात कर रहे हैं। कभी पर्सनली रिपोर्ट कार्ड पे पापा की साइन ली है? कोई तो खुद ही मार देता था मैं, कभी पापा तक जाने ही नहीं दिया मैंने रिपोर्ट कार्ड। ये प्रिंसिपल मैडम देख रही है वीडियो, उनकी तरफ जाएगा। स्कूल हो गई खत्म, स्कूल तो हो गई, अब टेंशन नहीं, अब उससे बड़ा गुरु मेरे पापा ही है। ऐसे ही। आप क्या कहेंगे रिपोर्ट कार्ड? रिपोर्ट कार्ड तो मतलब मुझे तो साइन मारना ही नहीं आता था पहली बात तो, क्योंकि पापा की साइन मराठी में रहती थी तो मुझे समझ में नहीं आता था कैसे करना है। तो मेरे दोस्त को बोलता था, जो मराठी था उसको बोलता था मैं कि आप ये कर दे भाई मेरी साइन, बस इतना संभाल ले, तो नहीं तो मम्मी होती थी बस ऐसा है। तो अभी अगर मैं पूछूं, बिजनेसमैन हो, बहुत बार ऐसे ऑप्शंस होते हैं, आपको भी ऑप्शन दिए होंगे कि पढ़ाई करनी है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। आपकी एजुकेशन लाइफ से बाद बिजनेस में शिफ्ट होने में पापा जी का क्या योगदान है, या उन्होंने आपको बोला कि ये करो या आपने चूज़ किया? नहीं, एक्चुअल में ऐसा था कि मेरा पहले से केमिकल इंजीनियरिंग का था, तो ये मैंने खुद से चूज़ किया था। पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं,
पर पापा खुद अब जैसे बिजनेसमैन है, एक सुपरमार्केट के ओनर हैं, तो उनका फिर ऐसा था कि फाइनली कि अब डॉक्टर तो नहीं बन पाए, अब शॉप में आ जा मेरे साथ में। तो फिर मुझे भी तब से इंटरेस्ट आना शुरू हो गया और शॉप में अब बिज़नेस में ही ग्रो करना है। तो डॉक्टर नहीं बन पाए, हैंडराइटिंग अच्छी है आपकी? नहीं, हैंडराइटिंग तो डॉक्टर से जैसी है एकदम, डॉक्टर से भी अच्छी है हैंडराइटिंग मेरी। आपका क्या सीन है बिजनेस को लेके? मेरा बचपन से ही इंटरेस्टेड नहीं था मैं स्टडीज़ को लेके, तो बचपन से ही शॉप में बैठता था, पापा के साथ में, उन्हीं के साथ रहता था बचपन में से। तो मेरा डिसाइडेड था कि मेरे को सुपरमार्केट ही चलाना है करके। लेकिन अभी अगर मैं कहूँ फादर्स डे है, सारा यूथ हमें देख रहे हैं, आप रिप्रेजेंट करते हैं यूथ को, तो सिटी कट्टा के थ्रू सारे बच्चों को जो पापा से एक जनरेशन गैप बन जाती है, ओपन अप नहीं होते, आप भी नहीं होते होंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम भी नहीं होते अभी, सही बताऊँ तो अभी हम लोग इतने बड़े हो चुके हैं, पर हम लोग पापा से बहुत डरते हैं। मतलब कोई भी चीज़ अगर कुछ भी मतलब करना है तो सबसे पहले मम्मी के पास जाना पड़ता है, फिर उसके बाद में पापा धीरे धीरे मम्मी जब पूरा हैंडल कर लेती है, फिर उसके बाद में हम लोग जाके पापा से बात करते हैं कि ऐसा ऐसा करना है, तो ठीक है अभी आप क्या करना है। तो थोड़ा एक डर मीन्स डर है, लेकिन एक रिस्पेक्ट के थ्रू डर है, वो एक कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट है। कभी मारा नहीं है, डांटते भी तो इनका एक अलग ही तरीका होता है डांटने का, लेकिन उस डांट में भी प्यार ही लगता है हमेशा। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम लोग का लाइफ सुधारने के लिए ही उनके सारे डांट वगैरह सुनना पड़ता है कभी, तो एक डर उस तरीके का डर है बस, बाकी और कोई डर नहीं। कभी ऐसा लगा था कि नहीं पापा तो गलत, मतलब मैं ही सही? नहीं, ऐसा मतलब होता है बहुत बार कि मतलब अनबन हो जाती है पापा के साथ में, पर वो धीरे धीरे सॉल्व भी हो जाता है उतनी जल्दी, मतलब इतनी इजीली हो जाता है। होता है, कभी होता है, लेकिन जब वो फिर शांत हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ठीक है बच्चा आगे जा रहा है, तो बाद में उसी को समझता है कि कुछ गलत है, तो खुद घूम के आ जाएगा अपने पास। जितना हम बड़े होते जाते हैं ना, उतना हम समझदार भी होते जाते हैं। बट यही जो आपने कहा कि हम भी पापा से डरते हैं, ये भी हमारी भी थोड़ी जनरेशन गैप है, तो इसीलिए सिटी कट्टा का इनिशिएटिव है। अपने पापा के लिए फादर्स डे पे क्या विश या कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू कैसे बोलेंगे? मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि रोहित गोपाल शर्मा के बिना कुछ भी नहीं है, सिर्फ रोहित ही रह जाएगा। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप जो भी हो मेरे लिए बहुत कुछ हो, और आगे भी आपकी ही सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी मुझको। तो थैंक यू एंड आई लव यू। बस भाई अपना इमोशनल हो रहा है, मैं भी हो रहा हूँ, आंखों में चमक देख सकते हैं। आप क्या कहेंगे? मैं तो इतना ही बोलूँगा, बस उन्होंने जितना किया बचपन से बहुत किया, आप कुछ ना करें, आप बैठे, बाकी जो करना है मैं करूँगा, अब बस वो अब ज़िंदगी के मजे ले बस। हर कोई पापा जो हमारा ये शो देख रहे हैं ना, ये जो शेर है हमारे, आपको बोल रहे पापा बस अभी हम हैं, तो हम इनकी तरफ से सारे पापा लोगों को, फादर्स लोगों को प्रॉमिस करते हैं कि आपका फ्यूचर जो है बस अभी आराम करने का है, हम लोग सब देख लेंगे, राइट? है ना? बराबर। एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसा अभी आपने पूछा था कि कैसे ओपन अप हो अपने पापा से, देखो यार गलती करो कुछ भी करो, आफ्टर ऑल पापा ये थोड़ा डांट सुनने का हिम्मत रखो, बाकी वो हर चीज़ बता ही देते हैं करके। गांधीगिरी शुरू कर दो। मतलब एक है कि कुछ भी कर, अगर पापा नहीं ओपन हो रहे तो अपन खुद जाके उनसे ओपन हो जाएंगे बस। अरे दो देशों की प्रॉब्लम चाय के टेबल पे सॉल्व होती है भाई मेरे, तो पापा के सामने क्यों नहीं? और कोई काम नहीं आता, आते पापा ही है लास्ट में, राइट? है ना? इसीलिए बड़े बड़े कांड करके बैठे, बताया नहीं मैंने, वो अभी चैनल पे हम लोग। लेकिन आपने भी कुछ ऐसा किया है जो आप हमारी तरफ शेअर करना चाहते, तो 90-288-100 खाली आमचा नंबर दिसतोय त्यावर व्हाट्सएप करा। और ये इनिशिएटिव जो हम यूथ के साथ जुड़ते हैं, लास्ट टाइम हमने कॉल करवाई थी, पापा को बोला था पापा आई लव यू, ये बोलने को कहा था। इस बार हम कुछ अलग लेके आए, तो कैसा इनिशिएटिव लगता है? आरआरसी नेटवर्क जो है 20 साल से है, पश्चिम विदर्भातलं क्रमांक 1चं चॅनल आहे, आणि अर्थातच सिटी कट्टा जो यूथ शो है, आप इसको कैसी शुभेच्छाएं देंगे? आरआरसी ने जो ये इनिशिएटिव लिया है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि अकोला जैसे शहर के अंदर हमें ये देखने मिलता ही नहीं है, मतलब ऐसी चीज़ें देखने मिलती ही नहीं है जो यूथ से कनेक्ट हो ऐसा। तो मतलब जो बेसिक यूथ की प्रॉब्लम्स है और जो यूथ के साथ में कनेक्ट हो रहा है वही आगे का फ्यूचर है, तो आरआरसी ही आगे फ्यूचर है। ये मतलब जो चैनल है इसको मैं फुल ऑन सपोर्ट कर सकता हूँ, और हमारे जो भी अकोला के यूथ है वो भी इसे सपोर्ट करें और इसे बढ़ावा दें। थैंक यू। और आप क्या शुभेच्छा दें? मैं तो यही बोलना चाहूँगा एक विश के थ्रू कि ये जो आरआरसी नेटवर्क जो काम कर रहा है, बाप और बेटों की दूरी कम करने के लिए कर रहा है, ये सबसे बेस्ट थिंग है। आप भी बड़े इमोशनल हो गए। अब ये चीज़ ही ऐसी है, पापा मतलब ऐसा है कभी मुंह पे आई लव यू नहीं बोल सकते, लेकिन पापा सुन रहे हैं। अरे आई लव यू पापा, ये जो चमक है ये सिर्फ जिन्हें है। पापा के लिए आई लव यू बहुत कम निकलता है, बाकी जिनको निकलता है कैमरे के पीछे है, तो कभी बोल नहीं पाते हम लोग, फेस पे कभी बोल नहीं पाएंगे, लेकिन अंदर रहता है। तो ये पहुंच गया है। और मैं चाहूँगा, आप दोनों ने हमसे बात की, थैंक यू सो मच। लास्ट टाइम एक बार दोनों मिलके हैप्पी फादर्स डे। हैप्पी फादर्स डे। फिर से एक बार हैप्पी फादर्स डे पापा। थैंक यू सो मच। और ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा है तो फॉलो कीजिए आरआरसी डिजिटल अकोला यूट्यूब पे,
या फिर आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इवन दो हमारा शो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और लास्ट में फिर से एक बार विश यू वेरी हैप्पी फादर्स डे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरे मनोरंजन का डोज, एंटरटेनमेंट का डोज ऐसा ही रहेगा। आप वैक्सीन का डोज लेना मत भूलिए और देखते रहिए सिटी कट्टा। थैंक यू।